आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ की जो पीरियोडिसिटी है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट तरह तरह की होगी। ठीक है, उसमें एटॉमिक साइज आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को हमने डिटेल में और अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी किया है, कैसे उसको स्टार्टिंग हुई, कैसे उसकी जो है वो एंडिंग हुई। ठीक है, अब आता है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से जी रिपीट होती हैं, कैसे उनके अंदर रिपीटिशन है। ठीक है, तो उन चीज़ों को, उस फिनोमेना को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी हम पीरियोडिसिटी देखेंगे जिस प्रॉपर्टी की, वो है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटम का जो है वो नंबर भी पता चल चुका था, एटम का मास भी हमें पता चल चुका है। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर होता है जो है वो मैस नंबर होता है। ठीक है, अब जब एटम के साइज के बारे में बात आई तो उस टाइम पे क्या फिनोमेना पेश किया गया, कहते हैं जी कि एटॉमिक साइज क्या था। कहते हैं द साइज ऑफ एन एटम इज अज्यूम दैट एटम्स आर स्फीयर्स। ठीक है, अब जब एटम के साइज के बारे में बात आई तो उन्होंने कहा जी कि जो एटम का साइज होता है वो क्या कंसीडर किया गया है जी कि ये लाइक अ स्फीयर होते हैं। ठीक है, एटम्स जो हैं उनकी शेप कैसी होती है, उनका साइज कैसे होता है, जैसे स्फीयर्स होते हैं, बिल्कुल राउंडेड शेप में जो होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये जो दो आपको गोल दायरे दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये स्फीयर्स हैं। ठीक है, राउंडेड हैं, स्फीयर्स हैं। और क्या है जी कि ये दो एटम्स की जो है, आप समझ ले कि ये उनका जो है वो साइज दिखाया हुआ है। ठीक है, आपने जो है वो डायग्राम लाजमन बनानी है। ठीक है, जब आप यहाँ पे दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, एटॉमिक साइज को और एटॉमिक रेडियस को, जब एटॉमिक साइज बताना है तो देन आप इस तरह सिर्फ सर्कल इसके बना सकते हो। ठीक है, और अगर आपने एटॉमिक रेडियस बनाना है तो ये पूरी की पूरी डायग्राम जो है वो आप लोग बनाओगे। ठीक है, फर्दर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आप क्या लिखो, कहते हैं जी एटम्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, दे डोंट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज दैट फिक्स देयर साइज। ठीक है, कि एटम्स के पास किसी भी किस्म की डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती जो उनके साइज को फिक्स कर सकें। ठीक है, जिसको फिर एक्सप्लेन किया जा सके। व्हेन एटम्स लाई क्लोज टू ईच अदर, जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, दे टच ईच अदर, तो होता क्या है कि वो एक दूसरे को जो है वो टच करते हैं। ठीक है, तो ये जी एटॉमिक साइज के बारे में जो है उसकी एक्सप्लेनेशन है कि एटॉमिक साइज क्या है, किस तरह से है, क्या फिनोमेना है, तो वो आप उसका जो है वो इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। कहते हैं जी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। अगर आप डायग्राम को देखें, ठीक है, डेफिनेशन क्या है एटॉमिक रेडियस की, कि जी दो एटम का जो जो दो एटम्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उनके दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उसका जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा, वो एक एटम का जो है वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखें ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, इन दोनों का जो टोटल डिस्टेंस है जो 2r लिखा हुआ है, ठीक है, वो कितना है 154 पिकोमीटर। ठीक है, अब अगर आप इसका हाफ कर देंगे, ठीक है, जो कि क्या लिखा हुआ है, सिंगल आर लिखा हुआ है, ठीक है, 77 पिकोमीटर, तो 77 पिकोमीटर एक जो है वो एटम का रेडियस है। ठीक है, और 77 पिकोमीटर जो है वो दूसरे एटम का जो है वो रेडियस है। लेकिन अगर इनका टोटल एटम का जो है वो, दोनों एटम्स का जो है वो एटॉमिक रेडियस देखे तो वो बनता है जी 154 पिकोमीटर। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो कहते हैं जी कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम्स इज 54 पिकोमीटर। ठीक है, सॉरी 154 पिकोमीटर्स। ठीक है, कि दो जो कार्बन एटम्स उन्होंने दिखाए हुए हैं उनके जो डिस्टेंस है उनके न्यूक्लियाई के दरमियान वो कितना है 154 पिकोमीटर। ठीक है, और अगर उसका हाफ करेंगे तो वो कितना होगा 77 पिकोमीटर इज रेडियस ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो एक कार्बन एटम का जो रेडियस है वो 77 पिकोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात की हमने एटॉमिक साइज की, एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, अब हम इसके जो पीरियोडिसिटी है, ठीक है, वो देखेंगे। अब पीरियोडिसिटी क्या है कि इनका बेसिकली ट्रेंड देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियड वाइज इनका क्या ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज का,
और जो ग्रुप वाइज है तो वहाँ पे इनका क्या ट्रेंड है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पीरियड में देख रहे हैं इसका ट्रेंड, ठीक है। कहते हैं जी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, कहते हैं जी जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज करता है एक पीरियड के अंदर, और जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है ग्रेजुअली, ठीक है। एटॉमिक साइज का अगर हम ट्रेंड देखें पीरियड के अंदर तो वो क्या है कि एटॉमिक नंबर तो जो है वो इंक्रीज करता है पीरियड में, ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है दर्जा बदर्जा, ठीक है। क्यों डिक्रीज करता है, वजह क्या है, उसके रीजंस हम देख लेते हैं। कहते हैं जी विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, के पीरियड में हमने देखा था कि कंटिन्यूसली जो है वो एटॉमिक नंबर 1 by 1 जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जी कि जैसे ही पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है ग्रेजुअली, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए कहते हैं जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ऐड होते हैं। ये आपने याद रखना है कि जब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ऐड होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो यही वजह है कि न्यूक्लियर चार्ज क्यों जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटॉन्स हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एडअप होते जा रहे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो बढ़ता है, लेकिन क्या है कि जी शेल्स डोंट इंक्रीज, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन सेम शेल। कहते हैं वो जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो तो बढ़ता है लेकिन जो शेल नंबर है वो इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम शेल के अंदर जो है वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एडअप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो शेल्स इंक्रीज नहीं करते लेकिन क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, ठीक है, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। हम क्या ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं कि जी जो पीरियड है उसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होने की वजह यह है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड होंगे, ठीक है। और फर्दर क्या होगा कि जी शेल्स का साइज या शेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं होंगे। अगर शेल इंक्रीज होंगे तो इट मीन्स कि एटम का साइज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर शेल इंक्रीज नहीं होंगे तो इट मीन्स कि एटम का साइज भी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। वो क्यों नहीं होते, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो 1 by 1 जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो सेम शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हो रही होती है, ठीक है। फिर कहते हैं जी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है पुल्स डाउन और कॉन्ट्रैक्ट द आउटर मोस्ट शेल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब देखिए शेल नहीं बढ़ रहे, एक ही शेल है उसी के अंदर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाके उसका न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा ये क्या करता है, ये फोर्स क्या करेगी, ये पुल्स डाउन करेगी या जो कि शेल है आउटर मोस्ट उसको अपनी तरफ जो है वो जो न्यूक्लियस है वो कशिश लगाएगा, उसको अपनी तरफ जो है वो खींचता है, ठीक है, फोर्स के साथ, क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ती जाती है तो उसके चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो जितने भी शेल्स होते हैं उनके अपने उनको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर होते हैं उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है कि वो उसको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये वजह है कि जी पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या है जी एटॉमिक साइज इन पीरियड टू डिक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू नियोन, ठीक है। कहते हैं जी पीरियड 2 की आप एग्जांपल ले लो, उसमें जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम उसका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है नियोन तक जाते जाते, ठीक है। लिथियम का जो है 152 पिकोमीटर है, नियोन का जो है वो 69 पिकोमीटर है, ठीक है। ये पूरे का पूरा सेकंड पीरियड यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो कि सेकंड पीरियड जो है वो लिथियम से स्टार्ट होता है और नियोन पे जाके जो है वो एंड होता है, ठीक है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को शो करवाया हुआ है, एटॉमिक रेडियस उनका बताया हुआ है, ठीक है, पिकोमीटर के अंदर, यानी कि उनका साइज बताया हुआ है, ठीक है।
तो हमने क्या पढ़ा है कि जब पीरियड वाइज हम एलिमेंट को देखें तो उसमें क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है वो रिड्यूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, जैसे लिथियम 3 है, बेरियम जो है वो बेरिलियम जो है वो 4 है, बोरोन जो है 5 है, कार्बन जो है वो 6 है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है और नियॉन जो है वो 10 है। तो इनका 1 बाय 1 जो है अटोमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जबकि इनका अटोमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो सारी रीजन अभी हमने डिस्कस कर ली हुई है। अगर हम ग्रुप में इसका ट्रेंड देखें अटोमिक साइज और अटोमिक रेडियस का, तो क्या है जी? कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, जो टॉप टू बॉटम कंसीडर किए जाते हैं। एटम्स की अरेंज जो एलिमेंट्स है उनकी अरेंजमेंट जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो देखी जाती है। ठीक है, तो कहते हैं जी साइज ऑफ एटम्स आर देयर रेडियाई इंक्रीजेस। ठीक है, ग्रुप के अंदर क्या है जी? इसका जो है वो जो पीरियड में ट्रेंड है उसके उल्ट है कि ग्रुप के अंदर जो एटम का साइज है या उनका जो रेडियस है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। और क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, कैसे करता है वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी रीजन क्या है? कहते हैं जी बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द सक्सेसिव पीरियड। ठीक है, सक्सेसिव पीरियड से क्या मुराद है? देखिए, जब हम फर्स्ट कॉलम को देखते हैं, वर्टिकल कॉलम टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को देखते हैं उसके अंदर, तो उसमें ये ग्रुप नंबर 1 है, लेकिन इसमें पीरियड्स कौन कौन से आ रहे हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से सक्सेसिव पीरियड्स जो है वो ग्रुप्स के अंदर जो है वो शुमार किए जाते हैं। ठीक है, कि बेसिकली हम देख रहे हैं ग्रुप वाइज। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है वो पीरियड्स का जो उन्होंने कहा जी कि सक्सेसिव पीरियड जो है वो भी इंक्लूड होते हैं। वो कैसे इंक्लूड होते हैं? तो इस तरह से जो है वो एलिमेंट्स की उसके अंदर अरेंजमेंट होती है। और होता क्या है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है, इनके अंदर जो है वो हर पीरियड में नया शेल जो है वो इंक्लूड होता है, एड अप होता है। ठीक है, जिसके अंदर नए शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज होते हैं। हाइड्रोजन में शेल जो है वो 1 होता है। ठीक है, यानी कि के शेल होता है। लिथियम की बात करें तो वहाँ पे जो है वो एल शेल होता है। सोडियम की बात करें तो वहाँ पे के, एल और एम 3 शेल हो जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम की बात करें तो इसी तरह से जो है वो शेल्स जो है वो इनके अंदर इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखें तो कहते हैं एटॉमिक साइज इन ग्रुप 1 इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ठीक है, तो कहते हैं जी कि अगर हम इसमें देख लें तो क्या है कि लिथियम से लेके और सीजियम तक का अगर हम देखें तो उसमें जी लिथियम का साइज जो है 152 पिकोमीटर है। और जो लास्ट एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, ठीक है, उसका जो साइज है सेकंड लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं, जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है सीजियम, उसका जो एटॉमिक साइज है वो कितना है? 265 पिकोमीटर। ठीक है, तो वजह क्या है? ग्रुप में साइज क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि उसमें जो है वो ग्रुप में जब बात होती है तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा शेल्स ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है शेल्स को अपनी तरफ खींचने की, वो भी कम होती जाती है। ठीक है, जबकि पीरियड वाइज क्या होता है कि नए शेल ऐड अप नहीं होते, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर मुसलसल इंक्रीज हो रहा होता है, तो वो उसको क्या करता है? वो अपनी तरफ जो है वो फोर्स लगाता है, उसको अपनी तरफ जो है वो शेल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो था ग्रुप वाइज उसका क्या ट्रेंड है, उसका जो है वो पीरियड वाइज क्या ट्रेंड है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है वो ये है जी कि ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, हमने कहा था जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो कहते हैं उसके अंदर एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है वो किस तरह से है, तो वो देख लेते हैं। कहते हैं जी ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। ठीक है, तो इसको आपने ज़्यादा गौर से देखना है। कहते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज, कहते हैं जी इसमें जो है वो है स्लाइट वेरिएशन इन अ पीरियड। ठीक है, कि अगर हम जो है वो पीरियड के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक साइज देखें तो वहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन नज़र आती है। वो वेरिएशन क्या है कि थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आती है, कि जैसे एटॉमिक साइज पीरियड में क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे कहते हैं इनके मैटर में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। कैसे? कहते हैं एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट रिड्यूसेस एंड देन इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फोर्थ पीरियड। ठीक है, फोर्थ पीरियड को स्पेसिफिकली जो कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एटॉमिक साइज एलिमेंट्स का पहले रिड्यूस करता है और फिर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली। ठीक है, वो क्यों बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है, तो वो उसकी रीजंस है।
जो कि आगे मेजर क्लासेस में जो है वो डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो है वो ये है कि जी आपने याद रखना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनका जो एटॉमिक साइज़ है वो स्टार्ट पे रिड्यूस होता है, ठीक है, और फिर थोड़े टाइम के बाद जाके जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो वो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हो।